जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी युद्ध अभ्यास बैच में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी अगस्त 2023 एग्जामिनेशन के लिए जो हम ट्रिपल सी की युद्ध बैच चला रहे हैं, आज उसकी दूसरी क्लास है जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करता रहे। दोस्तों, आप सभी लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम से पहले हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इन सभी समस्याओं के लिए मैंने कराई है एक ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जहां पर मैंने 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया है। इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। यह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लिब्रे ऑफिस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इसीलिए मैंने एक लिब्रे ऑफिस की भी क्लास कराई है। तो लिब्रे ऑफिस की इस महामैराथन क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट कर लेंगे। यहाँ पर ट्रिपल सी का पूरा क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप खुद को एनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, विंडोज 10 64 बिट कंप्यूटर के लिए अधिकतम रैम आकार क्या है? मैक्सिमम रैम साइज फॉर विंडोज 10 64 बिट कंप्यूटर। देखिए, 32 बिट के भी कंप्यूटर आते हैं और 64 बिट के भी कंप्यूटर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि अगर आप विंडोज़ 10 का उपयोग कर रहे हो और वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर रैम की जो साइज है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 128 GB तक यह हो सकती है। लेकिन एक चीज़ यहां पर आपको और याद रखनी है कि जो विंडोज़ 10 प्रो है, कौन है? विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 TB तक की रैम को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब विंडोज़ 10 प्रो जो है वो 2 TB तक करता है और नॉर्मली विंडोज़ 10 जो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 128 GB तक की रैम आकार को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट, DVD का आविष्कार कब हुआ? DVD काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 1990, 1993, 1995 या 1997। अब DVD का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। कहीं कहीं आपको ये मिलता है। दूसरा इसका एक फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, ये दोनों इसके फुल फॉर्म है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आप टिक कर दोगे। तो यहां पर पूछा है कि DVD की खोज कब हुई, है ना। DVD की कैपेसिटी कितनी होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका वेट कितना होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली DVD का डायमेंशन कितना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 1990, 1993, 1995 या 1995। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995। 1995 में DVD का आविष्कार हुआ था। कहीं कहीं आपको नवंबर 1996 भी मिलता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसका जो वेट होता है लगभग 16 ग्राम का होता है, 16 ग्राम इसका वेट होता है। किसने इसको डेवलप किया गया? तो सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स और तोशिबा।
इन लोगों ने मिलकर डीवीडी का आविष्कार किया था। यह भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर का होता है। थिकनेस इसकी कितनी होती है, तो जो नॉर्मली इसकी थिकनेस है 1.2 mm इसकी थिकनेस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है आपकी डीवीडी। अब नेक्स्ट, क्या आप अपने माउस को स्क्रीन के शीर्ष पर स्लाइड करके पुल डाउन मेनू तक पहुंच सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? माउस क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि भाई माउस का आविष्कार कब हुआ, है ना, माउस का आविष्कार किसने किया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। तो बताइए माउस कैसी डिवाइस है, तो माउस आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी है, स्टैंडर्ड ग्राफिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इससे पॉइंट करते हैं, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, माउस का आविष्कार कब हुआ, 1964 में माउस को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा माउस को डेवलप किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1963 मिलता है और कहीं कहीं 1964 मिलता है। मीन्स 63-64 में माउस को डेवलप किया था डगलस एंजल बर्ट ने, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम राइटर को ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो किस मीनू के अंतर्गत मिलता है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, ये सब कुछ भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइटर आपका ओपन है, एडिट पे जाते हैं तो पेस्ट स्पेशल का यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, रिपीट के लिए कंट्रोल प्लस ए प्लस वाई, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे आप जाओगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पेस्ट स्पेशल जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हैं उनको ये पेस्ट करता है ना, विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब नेक्स्ट, आपका कमांड सीपी के बारे में कैसे मदद मिलती है, हाउ डू यू गेट दी हेल्प अबाउट दी सीपी कमांड, सीडी, हेल्प सीपी, मैन सीपी या अबाउट सीपी। तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मैन सीपी। अब नेक्स्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग डॉट 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 का आधार है, किसका आधार है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, लार्जर मेमोरी साइज सिस्टम का, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का, या नन ऑफ द मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। ऑल दी नोड्स कनेक्टेड इन द ब्लॉकचेन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑल दी ट्रांजेक्शंस, ट्रू या फॉल्स। तो ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक, याहू, गूगल या ट्विटर। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है ना, फेसबुक आपका सोशल वेबसाइट है,
ट्विटर आपकी सोशल वेबसाइट है ना, याहू भी आपका सर्च इंजन में आता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फेसबुक क्या है, आपकी एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी मेटा प्लेटफॉर्म को ऑन करती है, मतलब उसके द्वारा ही इसकी देखरेख और सारा काम होता है। कब डेवलप हुआ फेसबुक, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक कब डेवलप हुआ। तो फेसबुक आपका 2004 में डेवलप हुआ था। कब? फरवरी 2004 में फेसबुक को डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, फाउंडर्स के कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को डेवलप किया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग ही हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो ऑनर है वो कौन है? मेटा प्लेटफॉर्म इसका ऑनर है। ठीक है, अब उसके बाद यह कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कितनी लैंग्वेज में फेसबुक आपका अवेलेबल है। तो 112 लैंग्वेजेस में फेसबुक आपका अवेलेबल है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित पूछा आता है कि फेसबुक चलाने की जो मिनिमम उम्र है वह कितनी होती है। तो फेसबुक चलाने की जो मिनिमम एज है वो है आपकी 13 वर्ष, है ना, मीन्स 13 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं तभी आप फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं। इससे कम है तो आप फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा हो तो आप कर सकते हो। मिनिमम एज कितनी है आपकी? 13 ईयर्स ओल्ड। अब एक क्वेश्चन पूछा आता है कि सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है वो किसकी लगानी चाहिए। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो पर आपको अपनी ही फ़ोटो लगानी चाहिए, वहाँ पर आपकी ही प्रोफाइल होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, अनपढ़ को एटीएम जारी करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही बात है, अनपढ़ को भी एटीएम जारी होता है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। जो इलिटरेट पर्सन है उनको भी एटीएम जारी किया जाता है, उससे संबंधित उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे हमें एटीएम उपयोग करना है। एक क्वेश्चन यह CCC एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या हमें अपना एटीएम का पासवर्ड, CVV या पिन किसी के साथ शेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का हो या बाहर का हो, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ऐसी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको हमारी CCC की जो बेस्ट ई बुक है 2100 क्वेश्चन की ई बुक, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मध्यस्थ वातावरण क्या है जो उपयोगकर्ताओं में भौतिक वातावरण में मौजूद होने की भावना पैदा करता है? GUI, HMD, WWW या वर्चुअल रियलिटी। GUI का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। HMD का मतलब आप जानते हैं, HMD का फुल फॉर्म कभी कभी CCC एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMD। तो बताइए फटाफट क्या है HMD का फुल फॉर्म? हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। नोट डाउन यहां पर कर देते हैं, हेड, ठीक है। और ऐसे GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं VR, वर्चुअल रियलिटी। तो राइट आंसर इसका VR ही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? बताइए, स्टार्ट, डिलीट, इंटर या फिर नोटा। तो राइट आंसर स्टार बटन का उपयोग करते हैं, या विंडो लोगो की का उपयोग करेंगे तो हमारी जो स्टार्ट मेनू है वो ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट, IRCTC किससे संबंधित है? स्कूल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट या म्युनिसिपल? तो यहाँ पर आप IRCTC का लोगो देख सकते हैं, शायद इससे आपको कुछ याद आ जाए। तो यह आपका
रेलवे से संबंधित है, जहां पर आप रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ट्रेन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक करना है तो आप टिकट कर सकते हो, रिजर्वेशन आपको कराना है, रिजर्वेशन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी की अवधारणा आईएमपीएस के समान है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसएसडी इज सिमिलर टू आईएमपीएस, ट्रू या फॉल्स? यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म, और आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समान हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आइकन एक नेविगेटिंग छवि है, बताइए क्या आइकन एक नेविगेटिंग छवि है, ट्रू या फॉल्स? कभी कभी ट्रिपल सी में आपको फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स मिलता है, सेकंड ट्रू, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? व्हाट इज द इम्प्रेस डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वर्टिकल या नन ऑफ दिस? यहाँ पर देखिए ओपन है राइटर, यहाँ पर फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन हो जाएगा। और इसका देखिए आपको लेआउट कैसा है, तो आपको यहाँ पर लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही होता है। इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .odp है। क्या है? .odp। ये भी याद रखिए इम्प्रेस में कितनी मेनू है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। इम्प्रेस में टोटल आपके 10 मेनू हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में कमांड के उद्देश्य को जानने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? लाइनेक्स में अगर आप कोई भी कमांड है उस कमांड का पर्पस जानना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइए, व्हाट इज, विच, व्हाट या फिर पर्पस? लाइनेक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइनेक्स से संबंधित भी कि लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया, लाइनेक्स किस लैंग्वेज में लिखा गया है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। यूनिक्स फैमिली से बिलोंग करता है आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी खोज हुई थी 1991 में, है ना। याद रखिएगा सितंबर 1991 में लाइनेक्स को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसमें इसको लिखा गया था। तो सी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, और अदर लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ये ओपन सोर्स है और मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये भी आप जानते हैं। अब नेक्स्ट से पहले यहाँ पर राइट आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स के सभी संस्करणों का हिस्सा नहीं है? सिस्टम कॉल्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कर्नेल एंड सेल या कमांड एंड यूटिलिटीज? बताइए, यूनिक्स के सभी संस्करणों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये यूनिक्स के सभी वर्जन्स का हिस्सा नहीं है ना। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स आपका मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कब डेवलप हुआ? 1969 में ये आपका लैब में डेवलप किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया? फाउंडर कौन है? तो केन थॉमसन है। कौन है? केन थॉमसन। ठीक है, याद रखिए फटाफट। और इसके अलावा डेनिस रिची, ये दोनों नाम याद रख लीजिए। डेनिस रिची, इन्होंने डेवलप किया था इसको। अब नेक्स्ट, CRW स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस वेब रडार, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर,
कॉन्टिन्यूअस वेव रडार या नोटा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है वेव और वेव की स्पेलिंग में, यहीं पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस वेव रडार। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भीम ऐप 20 भाषाएं समझता है। बताइए क्या भीम ऐप 20 भाषाओं को समझता है, ट्रू या फॉल्स। भीम है क्या, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। भीम कब डेवलप हुआ, किसके नाम पर इसका नाम भीम रखा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भीम का फुल फॉर्म है यहाँ पर भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी है भीम का फुल फॉर्म। कब लॉन्च किया गया, तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था भीम ऐप को, याद रखिएगा। किसके नाम पर इसका नाम रखा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इसका नाम भीम ऐप रखा गया था। ठीक है, जो NPCI द्वारा डेवलप है। किसके द्वारा, NPCI नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और यह 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, जिस प्रकार कई पेज मिलकर एक किताब बनती है, उसी प्रकार कई वेब पेज मिलकर क्या बनता है। बताइए, कई पेज मिले तो एक किताब बन गई है ना, वैसे ही यहाँ पर कई सारे वेब पेज मिलेंगे तो क्या बनती है, वेबसाइट आपकी बन जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। VM लाइनेक्स, VM लाइनस, लाइनेक्स या लाइनेक्स। तो लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है VM लाइनस। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, स्पैम मेल इनबॉक्स में संग्रहित होती है, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या स्पैम मेल इनबॉक्स में संग्रहित होती है। स्पैम मेल होती क्या है, तो जो अनवांटेड मेल होती है, अनसॉल्टेड मेल होती है, जो जंक मेल होती है, जो अनचाही मेल है, जो कॉमर्शियल पर्पस से बार बार भेजी जा रही मेल है, वो स्पैम मेल होती है और उसके लिए एक अलग से स्पैम फोल्डर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, 2000, 10,000, 5,000 या 15,000। तो फेसबुक में अधिकतम 5,000 लोगों को अपनी मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। कलेक्शंस ऑफ सिमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन टू सेटअप कम्युनिकेशन या इंस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस। प्रोटोकॉल क्या है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कम्युनिकेशन है, संचार के लिए नियम और विनिमय है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में थ्रेजर्स की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F7, F7, शिफ्ट प्लस F7 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पर देखिए हम राइटर ओपन कर देते हैं, जूम कर लेते हैं। राइटर में जब आप जाते हैं टूल्स मेनू में, तो वहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग का, जिसकी शॉर्टकट की है F7। अगर आपने अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई कंटेंट लगा है, मतलब लिख लिया है, और वहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करिए, स्पेलिंग पर क्लिक कर दीजिए, तो चेक करके आपको बताएगा कि वह वर्ड सही है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग लगा देंगे तो वहाँ पर जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई मीनिंग आपने गलत लिखी है तो ऑटोमेटिक नीचे एक रेड लाइन की अंडरलाइन आ जाती है जो ये बताती है कि स्पेलिंग आपकी गलत है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F7 होती है। ऐसे ही थ्रेजर्स के लिए कंट्रोल प्लस F7 का हम उपयोग करते हैं,
यहाँ पर जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख देंगे और यहाँ पर अल्टरनेटिव वर्ड उससे संबंधित मिल जाएंगे जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। यही थेजर्स का यहाँ पर वर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F3 ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर अपडेट के ऑप्शंस हैं जहाँ पर फील्ड्स दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा यहाँ पर मिलता है, मैक्रोज का ऑप्शन मिलता है, एक्सटेंशन मैनेजर का मिलता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R+E। ऑप्शन के लिए Alt+F12 का उपयोग करते हैं। तो सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनको आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ में दिया गया है क्लोज विंडो जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। हेल्प के लिए दिया गया है Ctrl+F1 F1 प्रेस करेंगे तब भी आपका हेल्प का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर फॉर्म में देखिए तो डिज़ाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कहाँ पर, फॉर्म मेनू में अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, Ctrl+F7 या Shift+F7। तो यहाँ पर टूल्स में देखिए तो जस्ट क्लिक Ctrl+F7, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी और हर शाम 8 बजे अब एक्सेल कंप्यूटर पर CCC की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। जिन्हें भी बुक का आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम में टॉप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।